नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया जिसके बारे में कम से कम भारत तो बहुत पहले से जानता था, लेकिन चीन को लगता था कि वो पाकिस्तान को सुधार लेगा और पाकिस्तान को कर्जे के जाल में फंसाकर चीन मोटा माल कमा लेगा। लेकिन कहावत है कि सयाने दुश्मन से बेवकूफ दोस्त ज्यादा खतरनाक होता है, और वैसे भी पाकिस्तानी लोगों ने दुनिया में किस देश को लूटने से छोड़ा है जो चीन बच जाता। और अब चीन यकीनन उस दिन को रो रहा है जिस दिन उसने पाकिस्तान में सीपीईसी में पैसा लगाने की सोची थी। तो चलिए जानते हैं इस समाचार को, जिसमें पाकिस्तान ने चीन को ऐसा चूना लगाया है कि आखिर चीन भी ये बोल पड़ा है कि बस पाकिस्तानियों, अब हमसे ना हो पाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, बीआरआई प्रोजेक्ट शुरू करते समय चीन ने यह प्लान बनाया था कि वो देश के लिए प्रोजेक्ट बनाएगा और उस देश में पैसा लगाएगा, और जब सामने वाला देश लिए हुए कर्जे को वापस नहीं कर पाएगा तो चीन अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा और उसके बाद चीन पूरे प्रोजेक्ट पर कब्जा कर लेगा। और चीन ने बहुत सारे देशों के साथ ऐसा ही किया। श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस और भी कई अफ्रीकी देश इसके उदाहरण हैं। लेकिन कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर भी मिलता है। सो पाकिस्तान वही सवा शेर है जिसके सामने चीन भी अब हाथ जोड़ने लगा है। दरअसल इस खबर को देखिए, इसमें बताया गया है कि चीन सीपीईसी के प्रोजेक्ट से इतना ज्यादा परेशान हो गया है कि अब चीन ने आगे से पाकिस्तान के साथ ऊर्जा, जल और पर्यावरण जैसे प्रोजेक्ट्स पर और काम करने के लिए मना कर दिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसा भी क्या हो गया कि दो ऐसे देश जो खुद को आयरन ब्रदर्स कहते थे और अपनी दोस्ती को शहद से ज्यादा मीठी, हिमालय से ज्यादा ऊंची और सागरों से ज्यादा गहरी बताते थे, वो आज इस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि चीन को ऐसा ऐलान करना पड़ा है। तो मैं आपको बताता हूं, दरअसल चीनी सरकार अब पाकिस्तान से परेशान हो चुकी है, क्योंकि किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए जो सहयोग चीन को मिलता है वो पाकिस्तान में नहीं मिल रहा है। चीनी अधिकारी जिस प्रोजेक्ट को समय सीमा में पूरा करना चाहते हैं, उसी प्रोजेक्ट को सरकारी डिपार्टमेंट्स किसी न किसी कारण से डिले करता रहता है, और इसी डिले करते रहने के कारण सीपीईसी की कीमत जो पहले $40 बिलियन होना चाहिए थी, उसका कुल इन्वेस्टमेंट अब बढ़कर $65 बिलियन के पास पहुंच गया है। पिछले दिनों में चीनी अधिकारियों द्वारा पाकिस्तानी सरकारों से इस बारे में लगातार बात की गई कि कैसे काम की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा किसी एक पार्टी की सरकार से नहीं हुआ, बल्कि चीनी अधिकारियों ने इमरान खान से बार बार इस बारे में बात की। उसके बाद शहबाज शरीफ को भी अपनी चिंताओं से अवगत कराया। इसके बाद फिलहाल की केयर टेकर गवर्नमेंट से भी शिकायत की गई कि पाकिस्तानी अधिकारी काम को जल्दी खत्म करने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट्स में लगे चीनी मजदूरों और चीनी अधिकारियों की सुरक्षा भी इस सब की बड़ी वजह है, क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी प्रांत में चीनी अधिकारी सुरक्षित नहीं है। बलूचिस्तान में तो चीनी इंजीनियर्स और चीनी मजदूरों पर हमले हुए ही हैं, साथ ही केपीके में भी ऐसी वारदातें होती रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चीन के लिए परेशानी की बात यह है कि चीनी सरकार द्वारा पाकिस्तानी सेना की पूरी सुरक्षा होने के बाद भी चीनी अधिकारियों के हमले में मरने की घटनाएं खत्म नहीं हो रही हैं। भला कौन इस बात पर यकीन करेगा कि विश्व की 7वें नंबर की आर्मी होने के बाद भी पाकिस्तान चीन के अधिकारियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। इन हालातों को इस बात से समझा जा सकता है कि चीनी अधिकारियों को पाकिस्तानी सेना बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ले जाती थी। उनके आगे पीछे भी सेना की गाड़ियां रहती थीं, लेकिन उसके बाद भी कई वारदातों में चीन के इंजीनियर या चीनी नागरिक मारे गए। उसके अलावा आए दिन की आतंकी वारदातों से भी चीन अब परेशान हो चुका है। ऐसे में सीपीईसी प्रोजेक्ट्स की बढ़ती लागत, चीनी अधिकारियों की सुरक्षा की चिंता और इस सब के बाद भी पाकिस्तानी सरकार द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता से न लेने के कारण चीन अब इस पूरे प्रोजेक्ट से पीछे हटने लगा है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।